नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आइस पर। ग्वादार के रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने इस बार चाइना को डायरेक्ट वार्निंग दी है, ये कहते हुए कि अगर आप लोग इस इलाके से नहीं निकले तो हम लोग आपके खिलाफ वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर आज से 3 दिन पहले सामने आई थी। ग्वादार राइट्स मूवमेंट प्रोटेस्टर्स थ्रेटन चाइनीज नेशनल्स वांट देम टू लीव द पोर्ट एरिया। वियॉन के द्वारा भी इसको कवर किया गया। पाकिस्तानी पॉलिटिकल आउटफिट issues ultimatum to Chinese citizens in ग्वादार। ये काफी बड़ी डेवलपमेंट है बिकॉज इसके पहले जब भी हमने इस तरह के प्रोटेस्ट देखे थे ग्वादार में, जो कि हम लोग नॉर्मली देखते भी रहते हैं, वो प्रोटेस्ट हमेशा ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं, लेकिन कभी भी ये प्रोटेस्ट को चाइनीज वर्कर्स, चाइनीज नेशनल्स के ऊपर टारगेट नहीं किया गया था। आप यहां पे देख पाएंगे 2021 में, 2022 में जब भी हमने प्रोटेस्ट को देखा था तो प्रोटेस्ट चलते तो बहुत लंबे टाइम तक थे, लेकिन हमेशा ही ये प्रोटेस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ही टारगेट करते थे। और इसीलिए ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है कि इस बार जो ग्वादार का एक पॉलिटिकल आउटफिट है, उनके जो लीडर हैं उनके साथ कई सारे लोग जुड़ चुके हैं एंड दे आर नाउ ओपनली issuing warnings, openly issuing threats to Chinese workers and nationals जो कि उस इलाके में काम कर रहे हैं। इसका जो डायरेक्ट परिणाम हुआ है वो ये है कि ऑब्वियसली चाइना के लोग वहां पे काफी डर चुके हैं एंड बदले में उन्होंने ग्वादार में तो अपने प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर ही दिया है, लेकिन खैबर पख्तूनवा के इलाके में भी बिकॉज ऑफ वेरियस राइजिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स चाइनीज इंजीनियर्स के द्वारा कई सारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर अब काम को सस्पेंड कर दिया गया है। जानेंगे पूरी कहानी क्या है, किस वजह से ग्वादार में हमें इस बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं और इसका क्या इंपैक्ट हो रहा है चाइनीज प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो ग्वादार में बेसिकली चाइना ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो लोग अपना जो प्रोजेक्ट है उसको और एक्सपैंड करना चाहते हैं बिकॉज ग्वादार, आपको मालूम होगा, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पाकिस्तान प्रोजेक्ट, जिसको कि पॉपुलरली हम लोग सीपेक के नाम से जानते हैं, ग्वादार उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट माना जाता है बिकॉज इसी प्रोजेक्ट के चलते चाइना को डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा अरेबियन सी को, चाइना को डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा इंडियन ओशन रीजन को, और इसी प्रोजेक्ट के चलते चाइना जो है वो चाबहार पोर्ट के काफी नजदीक आ पाएगा जहां पर भारत काफी बड़ा निवेश कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दीज प्लान्स ऑफ चाइना जो प्रोटेस्ट हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। दे कंटिन्यू टू एस्केलेट, पोटेंशियली जेपरडाइजिंग इकोनॉमिक टाइज बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। इस बार अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1 महीना होने को आ चुका है। दिसंबर 10 को बहुत सारी महिलाएं भी सड़कों पर आ चुकी थी, उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट को, इस प्रदर्शन को ज्वाइन किया था टू शो द सॉलिडारिटी विद हिदायत उर रहमान जो कि इस पॉलिटिकल आउटफिट के हेड हैं। और दिसंबर 16 को रहमान और उनके कई सारे जो सपोर्टर्स हैं, कई सारे जो समर्थक हैं, उन्होंने यहां पे वेपन्स को भी शो ऑफ किया था, कहते हुए कि अगर जरूरत पड़ी, अगर उनको लगा कि हमारे जो अधिकार हैं वो हमसे छीने जा रहे हैं, तो हम लोग इन हथियारों का भी इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, दिस इज द पर्सन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, हिदायत उर रहमान, जो कि इनफैक्ट जनरल सेक्रेटरी भी हैं ऑफ द बलूचिस्तान चैप्टर ऑफ जमाते इस्लामी, और ये एक लोकल मूवमेंट को भी हेड कर रहे हैं जिसका नाम है ग्वादार राइट्स मूवमेंट। पाकिस्तान में इसको हक दो तहरीक के नाम से जाना जाता है। एंड दे हैव इशूड अ वार्निंग टू चाइनीज नेशनल्स टू लीव द ग्वादार पोर्ट एरिया बाय एंड ऑफ द वीक। बल्कि इन्होंने कहा कि इफ द गवर्नमेंट इग्नोर्स देयर पीसफुल प्रोटेस्ट, द पार्टिसिपेंट्स हैव अ राइट टू पिक अप एंड यूज वेपन्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स। इन्होंने यहां पे ये भी कहा है कि हम लोग इसके बाद जो भी चाइना से आने वाले, फिर भले कोई हाई प्रोफाइल डिग्निटरीज हों, कोई वर्कर्स हों, उनका हम लोग रास्ता ब्लॉक करने वाले हैं। इनफैक्ट इनके द्वारा उस रास्ते के ऊपर ब्लॉकेज कर भी दी गई है। द प्रोटेस्ट मेनली इन्वॉल्व ब्लॉकिंग ग्वादार पोर्ट का एंट्रेंस है, इन्होंने कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है। ग्वादार का जो ईस्ट बे एक्सप्रेस वे है उसको भी इनके द्वारा कंप्लीटली ब्लॉक यहां पे कर दिया गया है। इन्होंने अपनी डिमांड्स में वैसे तो कई सारी डिमांड्स को सामने रखा है, जिसकी लिस्ट आप लोग यहां पे देख सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड जो कि इन्होंने पेश किया है, दैट
दैट इज एन इमीडिएट बैन ऑन इलीगल ट्रॉलिंग इन बलूचिस्तान मैरिटाइम बाउंड्रीज। आपको याद करवा दूं, आज से लगभग 1.5 साल पहले की बात है, जून 2021 के आसपास ये हमें पहली बार देखने को मिला था। उस टाइम पर भी जो ग्वादार के रहने वाले मछुआरे थे, इन्होंने कहा था कि जो चाइनीज शिप्स को, जो चाइनीज ट्रॉलर्स को आपने फिशिंग राइट्स ग्रांट कर दी हैं, वो बहुत ही गलत किया है, बिकॉज उसके चलते हमारे जो लाइवलीहुड हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट हो चुके हैं। तब से लेके हमें टाइम टू टाइम इंटरमिटेंटली प्रोटेस्ट देखने को मिलते रहते हैं। तो ये इनकी फोरमोस्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड है जो कि प्रोटेस्टर्स डिमांड कर रहे हैं। नंबर 2 पे इन्होंने डिमांड करी है रिकवरी ऑफ मिसिंग बलूच पीपल की। नंबर 3 पे क्लोजर ऑफ अननेसेसरी सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स। नंबर 4 प्राइमेसी टू लोकल वर्कर्स ओवर चाइनीज सिटीजन्स। अगर आपको ग्वादार के इलाके में, ग्वादार के पोर्ट पे काम करना है तो लोकल वर्कर्स को आप लोग चूज कीजिए ओवर चाइनीज सिटीजन्स। एंड नंबर 5 मैक्सिमम कंसेशंस इन बॉर्डर ट्रेड विद ईरान। ये कुछ इश्यूज हैं, ये कुछ डिमांड्स हैं जो कि इनके द्वारा यहां पे करी गई हैं। ऑब्वियसली इस पूरी की पूरी घटना के चलते जो चाइना के वर्कर्स हैं उन्होंने ग्वादार में तो अपने काम को सस्पेंड कर ही दिया है, लेकिन बल्कि उन्होंने खैबर पख्तूनवा के इलाके में भी अपने काम को सस्पेंड कर दिया है। अगर आप पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप को देखेंगे तो दिस इज द एरिया ऑफ खैबर पख्तूनवा, ये वाला जो इनका प्रोविंस कहा जाता है खैबर पख्तूनवा का। इस इलाके में भी 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जिसमें से एक पे उन्होंने काम अभी सस्पेंड किया है जिसका नाम है मितिलतान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि ऑलमोस्ट 84 मेगावाट्स का प्रोजेक्ट है। और दूसरा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर उन्होंने काम मई 2022 में ही सस्पेंड कर दिया था, रिज्यूम करने वाले थे, लेकिन अब वो काफी डर चुके हैं और अब वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी अपने काम को रिज्यूम नहीं करने वाले हैं, बल्कि जितने भी यहां पे चाइनीज इंजीनियर्स, चाइनीज वर्कर्स थे वो डर चुके हैं और वो अपना कामकाज छोड़कर अब इस्लामाबाद की तरफ जाना शुरू कर चुके हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और वहीं पर जाकर स्टे कर रहे हैं, बिकॉज उनको डर है कि खैबर पख्तूनवा में उनके ऊपर अटैक्स हो सकते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, बिकॉज चाइनीज वर्कर्स आज कोई सिंगल थ्रेट फेस नहीं कर रहे, दे आर फेसिंग इनफैक्ट 2 थ्रेट्स। अगर बात करें तो एक थ्रेट तो आपके सामने ही हमने बताया, जो जमाते इस्लामी के हेड हैं हिदायत उर रहमान, उनके द्वारा एक थ्रेट दे दिया गया है। दूसरा जो टीटीपी है, दैट इज द तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा एक्टिव होते देखा है, वो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा हमें एक्टिव देखने को मिलती है। वहां पर ही सबसे ज्यादा हमें इंसर्जेंसी के अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, वहां पर ही वो लोग पाकिस्तानी ऑफिसर्स को कैप्चर कर रहे हैं, पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो वो एक ऐसा इलाका है जहां पर उनको बहुत ज्यादा उनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा है और इसीलिए जो वहां पे रहने वाले जितने भी चाइनीज लोग हैं वो काफी ज्यादा डर चुके हैं। और ये इनफैक्ट पहली बार नहीं हुआ है, हमें अगेन पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा कि चाइनीज नेशनल्स के ऊपर जो अटैक्स हैं पाकिस्तान में वो पिछले कुछ टाइम से काफी बढ़ चुके हैं। 2021 जुलाई में हमने पहली बार देखा था, विच वॉज अ वेरी वेरी बिग अटैक, जिसमें कम से कम 9 चाइनीज वर्कर्स ने अपनी जान गंवाई थी एक ऐसी बस में जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, विच वॉज गोइंग टू द दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट। ये उस पर्टिकुलर घटना के दृश्य हैं जो कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं जब हमने ये वाला अटैक भी देखा था। नाउ अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये चाइनीज नेशनल्स और चाइनीज वर्कर्स को तो इंपैक्ट कर ही रहा है, ये सीपेक के प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी इसका एडवर्स इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज जो एंटी चाइना सेंटिमेंट्स हैं वो अक्रॉस पाकिस्तान काफी बढ़ चुके हैं। ग्वादार के रीजंस कुछ और हैं और कहीं और पे जो प्रोटेस्ट होते हैं उनके रीजंस कुछ और होते हैं, लेकिन हाँ एक चीज बड़ी क्लियर है कि जो एंटी चाइना सेंटिमेंट्स हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जब से सीपेक लॉन्च हुआ है 2015 से ही, तब से हम लोग देख रहे हैं कि जो लोकल रेजिस्टेंस है सीपेक के खिलाफ वो रुका ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता ही रहता है। इसके पहले जो सरकार थी, जो जब पीएम इमरान खान थे, उस टाइम पे तो बल्कि दिक्कतें बहुत बड़ी हुई थी। जो नई सरकार आई है उस टाइम पे दिक्कतें थोड़ी कम हुई है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि अब बहुत सारी सिविल राइट मूवमेंट्स हैं, बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि डायरेक्टली सीपेक को थ्रेटन कर रही हैं। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट जो कि हमें सीपेक को लेकर मिली है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि टेस्ट बुक आप सभी के लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको जीएस, ऑप्शनल और सीसैट के सभी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, अलॉन्ग विद मॉक टेस्ट एंड स्टडी नोट्स। ये चीजें आपको मिलती हैं और ये सभी चीजें आपको मिलती हैं मात्र 30,000 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसमें आपको कई सारे टीचर्स के द्वारा बनाए हुए लेक्चर्स और मेरे द्वारा बनाए हुए साइंस एंड टेक का कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।